2020 में हुए दिल्ली दंगों पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली को आग में झोंकने वाली ऐसी ताकतें जो तख्ता पलट करना चाहती थी। दिल्ली में हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि एक सोची समझी और गहरी साजिश थी इसके पीछे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के हलफनामे के बाद अब शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इस बात को पुख्ता कर दिया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2020 में दिल्ली की सड़कों पर आगजनी और पथराव, देश की राजधानी में दंगे की आग, ये सब अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, छतों से जो है पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, बल्कि सोची समझी और साजिश थी जिसका मकसद मोदी सरकार को बदनाम करने और तख्ता पलट की कोशिश का हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने 177 पन्ने के हलफनामे में इस बात का खुलासा कर दिया है कि दिल्ली में दंगे की साजिश के तहत किए गए जो देश को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस के हलफनामे में जो बात कही गई उसे और पुख्ता कर दिया ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने क्या कहा है, सुनिए सर। दिल्ली का जो दंगा है वो मोदी हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए और देश की बदनामी कराने के लिए कराया गया था और इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है। दिल्ली पुलिस की उस दलील का भी जिक्र करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था 2020 के दंगे के पीछे बाहरी ताकतें थीं और उनका मकसद सरकार को अस्थिर करना था। रिजवी ने इस दावे को गंभीर बताया और कहा कि बड़े दंगों में अक्सर बाहरी तत्व जुड़े होते हैं जो देश की राजनीति को हिलाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि साजिश के तहत देश भर में हिंसा फैलाने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे राज्य भी इसमें शामिल थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम साजिश करता थे। शर्जील और उमर ने लोगों को भड़काने का काम किया। दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 23 से 26 फरवरी तक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। 31 अक्टूबर को शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत 6 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हुई। इसका विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने मजबूत साक्ष्य पेश करते हुए हलफनामा दाखिल किया और अब अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि 2020 में कैसे दिल्ली को सुलगाया गया। दरअसल यहां पर तख्ता पलट की साजिश थी। 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ। सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की और इस हिंसा में, इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई। 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 500 मकान जला दिए गए। 800 दुकानों में आग लगा दी गई। शर्जील इमाम, उमर खालिद पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से हलफनामे में यह बात कही गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएसएस बैन की कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आरएसएस बैन को लेकर एक अलग ही तरीके से अपनी बात रखी। आरएसएस पर बैन लगाने की मांग को लेकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चैट जीपीटी से सवाल करते थे। पत्रकारों ने उनसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस बैन करने वाले बयान पर सवाल किया था। इस पर उन्होंने कहा कि आप चैट जीपीटी पर चेक कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान आया, उनका मेरी निजी विचार है, मेरा आरएसएस बैन होना ही चाहिए। मैं एक काम करूं, मोबाइल लाए हो ना अंदर, मोबाइल लाए हो ना अंदर, आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। चेक इट आउट, चेक करो ना। हैं? आप घबराए हुए हैं, देखो। अरे चैट जीपीटी चेक करो ना क्यों बैन हुआ है, क्यों। गूगल पे चेक कर लो भाई। गूगल और चैट जीपीटी मैं तो लाया नहीं हूं भाई, ये तो भारत सरकार ही लाई होगी ना। इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे, तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म
सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।